नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। ग्रहों की जो स्थितियां बन रही है उस स्थितियों के कारण कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ परिवर्तन होकर के आएंगे और इसके क्या सुपरिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिगत, धन भाव के दृष्टिगत, आपकी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, आपका संतान, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, भाग्य, कर्म क्षेत्र और लाभ तथा मनोकामना पूर्ति, प्रत्येक बिंदु पर क्रमशः हम चर्चा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यह महीना आपके लिए किस प्रकार से अच्छा गुजरने का काम करेगा, इसके क्या सुपरिणाम आपको देखने को मिलेंगे अथवा क्या सावधानियां आपके जीवन में होनी चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने का जो ग्रहीय दशा है, ग्रह गोचर का दशा, कौन से ग्रह किस भाव में है, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। आपका जो लग्न भाव है, लग्न भाव में केतु देवता विद्यमान है और सप्तम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। पंचग्रही योग में शनि, शुक्र, बुध, राहु और सूर्य, यह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और बिजनेस के भाव में स्थित होंगे। 5 ग्रह, इन ग्रहों का क्या इम्पैक्ट होगा आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। भाग्य स्थान में गुरु देवता विद्यमान है। 11 भाव में मंगल देवता विद्यमान रहेंगे, जो कि 3 अप्रैल को इस राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि इनकी नीच राशि है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे यह चीज़ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह महीना बेहद अच्छा रहने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केतु आपके लग्न स्थान में विद्यमान है, यह ठीक है, किंतु आपकी जो लग्नेश है, लग्नेश बुध देवता सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। सप्तम स्थान में बैठ करके अपनी खुद के घर को देख रहे हैं, यानी कि जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है उस घर से संबंधित वो अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करता है। हालांकि बुध देवता सप्तम स्थान में नीचस्थ है, किंतु नीच भंग राजयोग भी है। ये चीज़ आपको समझना, नीच भंग राजयोगी जो ग्रह होता है बेहद शुभ परिणाम देता है, बेहद शुभ फल देने का काम करता है। और उस स्थिति में जबकि उसकी दृष्टि अपने घर पर विद्यमान हो, तो जब अपने घर को बुध देवता देखेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखेंगे, आपकी पर्सनालिटी में निखार होगा, एक प्रकार का अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी में होगी, लोगों के बीच आपको पहचाना जाएगा। आपका जो बौद्धिक चेतना है इस समय निखर करके सामने आएगा लोगों के सामने। धन की बात करें, कन्या राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिगत भी यह महीना बेहद अच्छा रहने वाला है। आपके धनेश, धन भाव के स्वामी जो शुक्र देवता बनते हैं, शुक्र देवता अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। अपनी उच्च राशि में गया हुआ दीप्त ग्रह हमेशा शुभ परिणाम प्रदान करता है। तो इस महीने शुक्र देवता के आशीर्वाद से आपका जो धन है, परिवार है, पारिवारिक सौमनस्य है, घर परिवार में सुख शांति है, ये सब कुछ बना रहेगा। एक प्रकार से आपके लिए मंगल गीत का अवसर होगा। कोई मांगलिक कार्य, कोई ऐसी पार्टी आपके परिवार में हो सकती है जिसकी आप आशातीत परिकल्पना किए हुए हो, तो यह महीना आपको पारिवारिक दृष्टि से अच्छा बनाएगा। अब हम बात करें जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की दृष्टिगत। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य यदि कन्या राशि के जातक करते हैं, उनके लिए भी गुरु देवता अपना आशीर्वाद देंगे। आगामी मई महीने में गुरु देवता का परिवर्तन हो रहा है, तो कोई भी बड़ा ग्रह यदि परिवर्तन करता है तो अपनी परिणाम को सनैह कुछ दिन पहले से ही प्रदान करने लगता है। गुरु देवता आपके 10वें स्थान पर जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि में जाते हुए आपके 4th स्थान पर खुद की राशि पर दृष्टिपात करने लगेंगे। तो गुरु देवता का यह जो आशीर्वाद है आपको आने वाले 1 वर्षों तक आपको लाभान्वित करेगा। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का उत्तम सुख आपको मिलेगा। मन में कोई लालसा बनी हुई है जमीन खरीदने की, घर बनवाने की, ये समय यह आपकी लालसा पूर्ण होगी। माता से अच्छे सहयोग आपको प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सामाजिक दृष्टि से भी आप उन्नत होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में
वृद्धि होगी और हर प्रकार से आपके मन में सुख शांति बनी रहेगी। पुत्र संबंधी मामलों की बात करें तो पुत्र और पुत्र से रिलेटेड मामलों में आपके लिए बेहद शुभ समय का आगमन होगा। शनि देवता सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। शनि देवता आपको पुत्रवान बनाएंगे, पुत्र सुख को प्रदान करने का काम करेंगे। यदि आप निवेश प्राप्त करते हैं तो निवेश से लाभ होगा। जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि से आपको बेनिफिट होगा। आपकी बिजनेस व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। दाम्पत्य जीवन में आपको कहीं न कहीं अपने वाणी पर नियंत्रण रख करके चलना है, क्योंकि बुध और राहु की जो युति है कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को खराब कर सकती है। बुध मतलब वाणी, अपनी वाणी पर नियंत्रित करके आपको अच्छा परिणाम मिल सकते हैं, अपने मनोभिलषित परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अपने दंपत्ति के प्रति आपको संवेदनशील होना चाहिए, उनकी हर भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपका दाम्पत्य जीवन इस महीने अच्छा परिणाम देने का काम कर सकता है। भाग्य की बात करें, भाग्य आपके लिए अनुकूल है। भाग्येश शुक्र सप्तम भाव से उच्चस्थ होकर के गोचर कर रहे हैं और कहीं न कहीं इनकी दृष्टि लग्न पर है, तो यह आपको भाग्य योग का उत्तम लाभ दिलाने का काम करेंगे। जहाँ भी जीवन के जिस क्षेत्र में आप हैं, कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में आपको भाग्य का उत्तम सहयोग मिलेगा। कोई कार्य आपके छोटी सी अड़चनों के द्वारा रुक जा रहे हैं तो उन कार्यों में इस महीने आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। भाग्य का पुरजोर समर्थन मिलेगा। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कहीं न कहीं आपकी यात्रा और देशाटन के भी अवसर इस महीने आपको मिलेंगे। आपकी मानसिक चेतना उत्कट रूप से अवरुद्ध होगी और आप समाज में एक प्रतिष्ठा के पात्र के रूप में देखे जाएंगे। दसम भाव यानी कर्म क्षेत्र की हम बात करें तो दशमेश जो होते हैं बुध देवता अपने नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, नीच राशि से गोचर कर रहे हैं। हालांकि नीच भंग हो रहा है, तमाम श्रम और संघर्ष करने के बाद आपके सफलता के उच्च आस्वादन का भी योग इस समय बन रहा है। जो लोग जॉब और नौकरी के दृष्टिगत प्रयासरत हैं उनके लिए यह महीना एक अच्छा समाचार लेकर के आने का काम करेगा। कंपटीशन में वृद्धि होगी, बिजनेस और व्यवसाय में अभिवृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग और सेल से जुड़े लोग हैं, यदि आप किसी दुकान को चलाने का काम करते हैं जिसमें कि आदान प्रदान किया जाता है, तो उस प्रकार के यदि कार्य को करने का काम करते हैं तो आपको इस समय बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। कुछ देर ठहर करके और बड़े निर्णय के बारे में सोचने की आवश्यकता है। किंतु अंततोगत्वा बुध देवता आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा परिणाम दिलाने का काम करेंगे। लाभ की बात करें तो इस महीने मंगल का जो 11 भावस्थ स्थिति है कहीं न कहीं आपके लाभ और मनोकामना पूर्ति में कुछ कमी दिखाने का काम अवश्य करेगा। मंगल देवता 11 भाव से अपने नीच राशि पर विद्यमान हो करके आपके मित्रों शुभचिंतकों से आपके संबंध विच्छेद कराने का काम कर सकते हैं। इसलिए अपने संबंधों को बना करके रखने का पूर्ण प्रयास आपकी तरफ से होना चाहिए। बिजनेस व्यवसाय करते हैं उसमें कुछ हद तक आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, किंतु परिश्रम और लगन आपको अंततोगत्वा सफलता दिलाने का काम करेगा। आप अंततोगत्वा सफल होंगे। यह शॉर्ट टर्म एक प्रकार से ग्रहीय योग है, तो इसके परिणाम कुछ हद तक व्यक्ति को निगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, किंतु अंततोगत्वा परिश्रम ही व्यक्ति को सफलता दिलाने का काम करता है। यदि हम व्यय की बात करें, विदेश यात्रा की बात करें, तो कन्या राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के भी सुंदर योग बनेंगे। आपके खर्चे भी कुछ प्रकार से बढ़ करके आएंगे और आप निवेश करना चाहते हैं कोई बड़ा, तो इस महीने आपके लिए वो स्थिति बनेगी जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा निवेश करने का काम करेंगे। निवेश के दृष्टिगत यह महीना आपको बहुत बड़ा निवेश इन्वेस्टमेंट कराएगी। उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए
आकस्मिक लाभ के भी सुंदर योग बन रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में जो लोग हैं, कमीशन बेस्ड कार्य करने वाले हैं, उनके लिए भी यह महीना एक प्रकार से इंसेंटिव इत्यादि से, बोनस इत्यादि से लाभ की कवायद दिखाने का काम अवश्य करेगी और आपको मनोकामना सिद्धि के पूर्ण योग दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के अप्रैल का यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ है। विशेष करके शनि देवता का जो गोचरीय परिवर्तन हो रहा है और आने वाले मई महीने में गुरु देवता का गोचरीय परिवर्तन होगा। ये दो बड़े परिवर्तन आपको हर प्रकार से जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा को दिलाने का काम करेंगे, एक प्रकार से सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करेंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए, अच्छे समय का इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद आपके दिन बहुरेंगे और हर प्रकार से आपके लिए लाभ ही लाभ, चतुर्दिक लाभ होने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।